रखो, पवित्र तन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। बड़ा ही मूल्यवान है तुम्हारा ये जन्म, तुम्हारा ये जन्म। बड़ा ही मूल्यवान है तुम्हारा ये जन्म, तुम्हारा ये जन्म। जगत की कर्म भूमि में करो भले कर्म, करो भले कर्म। अच्छे रखो विचार, उत्तम करो व्यवहार, अच्छे रखो विचार, उत्तम करो व्यवहार। आदर्श व्यक्ति की ये पहचान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। तुम अपनी आँख में अमृत रखो विमल विमल, सदा विमल विमल। तुम अपनी आँख में अमृत रखो विमल विमल, सदा विमल विमल। तुम्हारी वाणी में माधुर्य हो सरल सरल, सदा सरल सरल। तुम हो कि निर्विकार, सबका करो सत्कार। तुम हो कि निर्विकार, सबका करो सत्कार। ये जन्म तुम्हारा इम्तिहान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। ओम शांति। संपूर्ण पवित्रता, इस बुक की आज की रीडिंग हम शुरू करते हैं। कल जो पॉइंट हमने सुनी थी वो आज फिर से थोड़ी रिपीट करते हैं, जिसमें बाबा ने कहा था स्वराज्य अर्थात अखंड सुख शांति संपत्ति संपन्न साम्राज्य। तो चेक करो, सुख शांति संपत्ति अर्थात सदा हद की प्राप्तियों के आधार पर सुख है, व आत्मिक अतीन्द्रिय सुख परमात्म सुखमय राज्य। हमारा राज्य कैसे है? तो बाबा कहते हैं यह भी वर्तमान समय के लिए चेक करना है। साधन व सैल्वेशन व प्रशंसा के आधार पर सुख की अनुभूति है, व परमात्म आधार पर अतीन्द्रिय सुखमय राज्य है। इसी प्रकार से अखंड शांति, किसी भी प्रकार की अशांति की परिस्थिति
अखंड शांति को खंडित तो नहीं करती है। अशांति का तूफान चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन स्वराज्य अधिकारी के लिए तूफान अनुभवी बनाने की उड़ती कला का तोहफा बन जाता है। लिफ्ट की गिफ्ट बन जाए, इसको कहा जाता है अखंड शांति। तो चेक करो, अखंड शांति में स्वराज्य है। हमारा स्वराज्य कैसे चल रहा है? किसी साधनों के आधार पर सुख की अनुभूति, प्रशंसा के आधार पर तो नहीं करते हैं। अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति है, कोई परिस्थिति हमको अशांत तो नहीं करती है। तो हमारा अखंड सुखमय, अखंड शांतिमय स्वराज्य चल रहा है, ये चेक करने के लिए बाबा ने कहा। फिर बाबा कहते हैं, बहुत काल के स्वराज्य का फल है बहुत काल का राज्य। ऐसे ही संपत्ति अर्थात स्वराज्य की संपत्ति ज्ञान, गुण और शक्तियां है। संपत्ति अर्थात स्वराज्य की संपत्ति कौन सी है? किस आधार पर स्वराज्य चलता है? ज्ञान, गुण और शक्तियां। सुखमय राज्य, शांतिमय राज्य के लिए बाबा ने बताया। अब संपत्ति के लिए बाबा कहते हैं ज्ञान, गुण और शक्तियां। इन सर्व संपत्तियों से संपन्न स्वराज्य अधिकारी है। संपत्ति की निशानी है संपन्नता अर्थात सदा संतुष्टता। अप्राप्ति का नाम निशान नहीं। हद के इच्छाओं की अविद्या, इसको कहा जाता है संपत्तिवान। और राजा का अर्थ ही है दाता। तो बाबा कहते हैं संपन्नता की निशानी क्या है? संपन्नता अर्थात सदा संतुष्टता, अप्राप्ति का नाम निशान नहीं। हद के इच्छाओं की अविद्या, इसको कहा जाता है संपत्तिवान। और राजा का अर्थ ही है सदा देने वाला, दाता। अगर हद की इच्छा व प्राप्ति की उत्पत्ति है तो वो राजा के बजाय मांगता, मांगने वाला बन जाता है। इसलिए अपने स्वराज्य अधिकार को अच्छी तरह से चेक करो कि मेरा स्वराज्य एक राज्य, एक धर्म, सुख शांति संपन्न बना है कि अभी तक बन रहे हैं। अगर राजा बन रहे हैं तो जब राज्य अधिकारी स्थिति नहीं है तो उस समय क्या होगा? अभी राजा बन रहा है, राज्य अधिकारी स्थिति नहीं है, तो उस समय क्या कहें? क्या हो? प्रजा बन जाते हो, व न राजा न प्रजा, बीच में हो। अभी बीच में नहीं रहो। बाबा कहते राजा अर्थात सदा देने वाला, कभी मांगने वाला नहीं। और कभी ऐसी स्थिति में आ जाते हैं, अधिकारीपन की स्थिति को छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, तो उस समय क्या कहा जाएगा? राजा कहा जाएगा या प्रजा कहा जाएगा, या न राजा न प्रजा, कौन सी स्थिति है? तो यह भी नहीं सोचो कि अंत में बन जाएंगे। अगर बहुत काल का राज्य भाग्य प्राप्त करना ही है तो बहुत काल के स्वराज्य का फल है बहुत काल का राज्य। कुल समय के राज्य अधिकारी का आधार वर्तमान सदा काल का स्वराज्य। बाबा कहते हैं कि कुल समय के लिए क्या करना है? बहुत काल का पुरुषार्थ करना है। कुल समय के राज्य अधिकारी का आधार है वर्तमान सदा काल का स्वराज्य। समझा? कभी अलबेले नहीं रह जाना, हो जाएगा नहीं करते रहना। बाप दादा को बहुत मीठी बातों से बहलाते हैं, राजा के बजाय बहुत बढ़िया वकील बन जाते हैं। ऐसे ऐसे लॉ पॉइंट सुनाते हैं जो बाप भी मुस्कुराते हैं। बाबा कहते हैं राजा के बदले क्या बन जाते हैं? वकील बन जाते हैं। और बाबा को ही बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट सुनाते हैं, लॉ की पॉइंट सुनाते हैं। वकील अच्छा है व राजा अच्छा है। अपनी वकालत करने से अपने स्वराज्य की स्मृति में रहना, उस स्थिति में रहना, कौन सी बात अच्छी है? बहुत होशियारी से वकालत करते हैं। इसलिए अब वकालत करना छोड़ दो, राज दुलारे बनो। बाप का बच्चों से स्नेह है
इसलिए सुनते देखते भी मुस्कुराते रहते हैं। बाबा कहते हैं स्वराज्य अधिकारी बनो, राज दुलारे बनो, वकील नहीं बनो, वकालत नहीं करो। बाबा को अपने बच्चों से बहुत स्नेह है, प्यार है, दुलार है, तो इसलिए बाबा भले मुस्कुराते हैं, लेकिन बाबा कहते अभी धर्मराज से काम नहीं लेते हैं, अभी तो स्नेह से ही बच्चों को चला रहे हैं। फिर सबसे महान बनने का मुख्य आधार पवित्रता की धारणा है। आज ऊंचे से ऊंचा बाप अपने सर्व महान बच्चों को देख रहे हैं। महान आत्मा तो सभी बच्चे बने हैं, क्योंकि सबसे महान बनने का मुख्य आधार पवित्रता को धारण किया है। पवित्रता का व्रत सभी ने प्रतिज्ञा के रूप में धारण किया है। किसी भी प्रकार का दृढ़ संकल्प रूपी व्रत लेना अर्थात अपनी वृत्ति को परिवर्तन करना। दृढ़ व्रत वृत्ति को बदल देता है, इसलिए ही भविष्य में व्रत लेते भी हैं और व्रत रखते भी हैं। व्रत लेना अर्थात मन में संकल्प करना और व्रत रखना, बाबा ने बताया है व्रत लेते भी है यानी दृढ़ संकल्प करते भी है और व्रत रखते भी है। तो व्रत रखना अर्थात स्थूल रीति से परहेज करना, चाहे खान पान की चाहे चाल चलन की, लेकिन दोनों का लक्ष्य व्रत द्वारा वृत्ति को बदलने का है। कुछ चीजें व्यक्ति किसी को भी देखकर हमारी वृत्ति चलायमान न हो, तो वृत्ति को बदलना है। आप सभी ने भी पवित्रता का व्रत लिया और वृत्ति श्रेष्ठ बन गई। सर्व आत्माओं के प्रति क्या वृत्ति बनाई? आत्मा भाई भाई है, ब्रदरहुड। इस वृत्ति से ही ब्राह्मण महान आत्मा बने। यह व्रत तो सभी का पक्का है ना। तो बाबा कहते हैं कि सबसे महान बनने का मुख्य आधार पवित्रता की धारणा है, और जिसके यादगार में हम बच्चे अभी पवित्रता का व्रत लेते हैं। और फिर भक्ति में बाबा कहते हैं आप ही क्या करते हो, स्थूल व्रत भी रखते हो और दृढ़ संकल्प भी करते हो, और अभी तक दुनिया वाले भी करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि क्या करना है, अपनी दृष्टि वृत्ति को परिवर्तन करना है, आत्मिक बनाना है, पवित्रता की धारणा करना है। फाउंडेशन सदा अचल अडोल रहना ही ब्राह्मण जीवन का सुख प्राप्त करना है। ब्राह्मण जीवन में सुख प्राप्त करने का आधार क्या है? जो हमारा मुख्य फाउंडेशन है वो सदा अचल अडोल रखना है। ब्राह्मण जीवन का अर्थ ही है पवित्र आत्मा, और ये पवित्रता ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। फाउंडेशन पक्का है ना कि हिलता है? ये फाउंडेशन सदा अचल अडोल रहना ही ब्राह्मण जीवन का सुख प्राप्त करना है। कभी कभी बच्चे जब बाप से रूरहान करते अपना सच्चा चाट देते हैं तो क्या कहते हैं कि जितना अतीन्द्रिय सुख, जितनी शक्तियां अनुभव होनी चाहिए उतनी नहीं है, या दूसरे शब्दों में कहते हैं लेकिन सदा नहीं है। बाबा कहते हैं क्या कहते हैं कि जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है, या दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं कि सदा नहीं है। अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करते हैं लेकिन सदा नहीं करते हैं। इसका कारण क्या है? कहने में तो मास्टर सर्वशक्तिमान कहते हैं। अगर पूछेंगे कि मास्टर सर्वशक्तिमान हो तो क्या कहेंगे? ना तो नहीं कहेंगे। कहते तो हाँ है, मास्टर सर्वशक्तिमान है, तो फिर शक्तियां कहाँ चली जाती हैं? सदा क्यों नहीं सुख की अनुभूति कर सकते हैं, अतीन्द्रिय सुख की? तो शक्तियां कहाँ चली जाती हैं? और है कि ब्राह्मण जीवनधारी, नामधारी नहीं है, जीवनधारी है। ब्राह्मणों के जीवन में संपूर्ण सुख शांति की अनुभूति न हो, व ब्राह्मण सर्व प्राप्तियों से सदा संपन्न न हो, तो सिवाय ब्राह्मणों के और कौन होगा? गायन ही क्या है ब्राह्मणों के लिए कि अप्राप्त तो कोई वस्तु नहीं ब्राह्मणों के खजाने में। दुनिया वाले देवताओं के लिए कहेंगे, लेकिन बाबा कहते हैं यहाँ तो हमारी संपत्ति क्या है? ज्ञान, गुण और शक्तियां है। तो और ये खजाने हैं जो सतयुग में भी नहीं होंगे। तो ज्ञान का खजाना तो नहीं होगा, भले गुण शक्तियों से संपन्न होंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं
कि ब्राह्मण ही हो सकते हैं। आप सभी अपना साइन क्या करते हो? बी के फलानी, बी के फलाना कहते हो ना, पक्का है ना? तो बी के का अर्थ क्या है? हम लिखते तो है बी के और फिर अपना नाम लिखते हैं, तो बाबा कहते हैं बी के का अर्थ क्या है? ब्राह्मण। बी के का अर्थ ब्राह्मण है। तो ब्राह्मण की परिभाषा यह है, जितना और उतना शब्द क्यों निकालते हो? कि जितना अनुभव करना चाहिए उतना हम नहीं करते हैं। तो बाबा कहते हैं ब्राह्मण की परिभाषा क्या है? हम बी के लिखते हैं, ब्राह्मण अर्थात सर्व प्राप्ति संपन्न। इसलिए बाबा कहते हैं जितने उतने की भाषा नहीं करनी है। पवित्रता किसी न किसी स्टेज में अचल नहीं रहती, तो किस रूप की पवित्रता की हलचल है उसको चेक करो। कहते हो सुख शांति की जननी पवित्रता है। जब भी अतीन्द्रिय सुख व स्वीट साइलेंस का अनुभव कम होता है, इसका कारण पवित्रता का फाउंडेशन कमजोर है। पहले तो सुनाया है कि पवित्रता से ब्रह्मचर्य का व्रत नहीं, ये व्रत भी महान है, क्योंकि इस ब्रह्मचर्य के व्रत को आज की महान आत्मा कहलाने वाले भी मुश्किल तो क्या लेकिन असंभव समझते हैं। तो असंभव को अपने दृढ़ संकल्प द्वारा संभव किया है और सहज पालन किया है, इसलिए यह व्रत भी धारण करना कम बात नहीं है। क्योंकि आजकल की महान आत्माएं भी इसको मुश्किल या असंभव समझती है, वर्णन भी यही करती है, यह तो असंभव है। लेकिन बाबा कहते हैं आप बच्चों ने तो अपने दृढ़ संकल्प से सहज ही इसको पालन कर रहे हैं। तो बाप दादा इस व्रत को पालन करने वाली आत्माओं को दिल से दुआओं सहित मुबारक देते। सभी मुबारक स्वीकार करना बाबा की। बाबा क्या कह रहे हैं? जो बच्चे इस व्रत को पालन करते हैं उन सभी बच्चों को बाबा की दिल से दुआओं सहित मुबारक है, क्योंकि दुनिया के लिए यह असंभव सी बात है और हम बच्चों के लिए सहज। बाबा कहते आपने कितनी सहज प्रतिज्ञा की, किस आधार पर की? हिम्मत हमारी मदद बाप की, तो यह अनुभव किया। तो जैसे इस मुख्य बात को जीवन में अपनाया है, असंभव को संभव सहज किया है, तो और सर्व प्रकार की पवित्रता को धारण करना क्या बड़ी बात है। पवित्रता की परिभाषा सभी बहुत अच्छी तरह से जानते हो। अगर आप सबको कहे पवित्रता क्या है, इस टॉपिक पर भाषण करो, तो अच्छी तरह से कर सकते हो ना। जब जानते भी हो और मानते भी हो, फिर उतना जितना यह शब्द क्यों? कौन सी पवित्रता कमजोर होती है? जो सुख शांति और शक्ति की अनुभूति कम हो जाती है। पवित्रता किसी न किसी स्टेज में अचल नहीं रहती, तो किस रूप की पवित्रता की हलचल है उसको चेक करो। बाप दादा पवित्रता के सर्व रूपों को स्पष्ट नहीं करते, क्योंकि आप जानते हो, कोई कई बार सुन चुके हो, सुनाते भी रहते हो, अपने आप से बातें भी करते रहते हो कि हाँ ये है ये है। बाबा ने हमको सभी प्रकार की पवित्रता के बारे में बताया है, अपनी दृष्टि की, वृत्ति की, हर कर्म में, बोल में, संकल्प में, संबंध संपर्क में, व्यवहार में, तो हर प्रकार की पवित्रता बाबा ने हमको सूक्ष्म रीति से बताई है। व्यर्थ भी नहीं सोचना, व्यर्थ भी अपवित्रता है। तो सारे सूक्ष्म और अपवित्रता के सारे अंश भी बाबा ने हमको बताए हैं। इसलिए बाबा कहते हैं अब फिर से वो बातें रिपीट नहीं करते हैं, लेकिन क्या करना है कि सूक्ष्म में अपनी चेकिंग करनी है कि ये सदा क्यों नहीं रहती है। जितना अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होनी चाहिए उतनी क्यों नहीं होती है। तो जितने उतने की भाषा अभी समाप्त करनी है, लेकिन सदा काल की और पवित्रता को सहज अपनाया है, तो ये स्मृति पक्की रखनी है। तो बाकी की बातों को भी हम सहज रीति से धारण कर सकते हैं। स्व को सेकंड में व्यर्थ सोचने, देखने, बोलने और करने में फुल स्टॉप लगाकर परिवर्तन करना। मेजॉरिटी की रिजल्ट देखते हुए क्या दिखाई देता है कि ज्ञान शब्द बहुत है,
योग की विधि के भी विधाता बन गए। धारणा के विषय पर वर्णन करने में भी बहुत होशियार है और सेवा में एक दो से आगे है। बाकी क्या है? ज्ञाता तो नंबर 1 हो गए, सिर्फ एक बात में अलबेले बन जाते हो। बाबा कहते हैं ज्ञान बहुत है, योग की विधि से विधाता भी बन गए हैं, खुद भी शक्तियां लेते हैं, अन्य आत्माओं को भी देते हैं। धारणा के विषय पर वर्णन करने में भी बहुत होशियार है और सेवा में तो एक दो से आगे है। फिर रह क्या जाता है? ज्ञाता तो नंबर 1 हो गए, सिर्फ एक बात में अलबेले बन जाते हो, वो है स्व को सेकंड में व्यर्थ सोचने, देखने, बोलने और करने में फुल स्टॉप लगाकर परिवर्तन करना। ऐसे मोटे रूप से, विस्तार से तो हमको सब बातें पता है, लेकिन जब कोई बात आती है, परिस्थिति आती है, तो हम क्या करते हैं? थोड़े अलबेले बन जाते हैं, इतना अटेंशन नहीं रखते। अगर बाबा हमेशा कहते बच्चे ब्रेक पावरफुल होनी चाहिए, सेकंड में हम फुल स्टॉप लगा सकते व्यर्थ सोचने, देखने, बोलने को। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि यह परिवर्तन करने के लिए अभी उतना अटेंशन नहीं है। समझते भी हो कि यह कमजोरी सुख की अनुभूति में अंतर लाती है, शक्ति स्वरूप बनने में व बाप समान बनने में विघ्न रूप बनती है। फिर भी क्या होता है? स्वयं को परिवर्तन नहीं कर सकते, फुल स्टॉप नहीं दे सकते। बाबा कहते समझते भी हो कि यही कमजोरी सुख की अनुभूति में अंतर लाती है, शक्ति स्वरूप बनने में व बाप समान बनने में विघ्न रूप बनती है। कौन सी कमजोरी? व्यर्थ सोचना, बोलना, देखना। फिर भी क्या होता है? स्वयं को परिवर्तन नहीं कर सकते, फुल स्टॉप नहीं दे सकते। ठीक है, समझते हैं, तो समझते हैं का कॉमा लगा देते हैं, व दूसरों को देख आश्चर्य की निशानी लगा देते हैं कि ऐसा होता है क्या, ऐसे होना चाहिए क्या, वह क्वेश्चन मार्क की क्यों लगा देते हैं। फुल स्टॉप अर्थात बिंदु, तो फुल स्टॉप तब लग सकता है जब बिंदु स्वरूप बाप और बिंदु स्वरूप आत्मा दोनों की स्मृति हो। यह स्मृति फुल स्टॉप अर्थात बिंदु लगाने में समर्थ बना देती है। उस समय कोई कोई अंदर सोचते भी हैं कि मुझे आत्मिक स्थिति में स्थित होना है, लेकिन माया की पैकरिंग द्वारा आत्मा के बजाय व्यक्ति व बातें बार बार सामने लाती है, जिससे आत्मा छिप जाती है और बार बार व्यक्ति और बातें सामने स्पष्ट आती है। तो मूल कारण स्व के ऊपर कंट्रोल करने की कंट्रोलिंग पावर कम है। दूसरों को कंट्रोल करना बहुत आता है, लेकिन स्व को कंट्रोल अर्थात परिवर्तन शक्ति को कार्य में लगाना कम आता है। इसलिए बाबा कहते अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति क्यों नहीं होती है? क्योंकि किसी बात को, व्यक्ति को देखते हैं तो सारे चिन्ह लगा देते हैं, कभी कॉमा भी लगा देते हैं, कभी आश्चर्य की मात्रा भी लगा देते हैं, लेकिन फुल स्टॉप जो सबसे सहज है वो नहीं लगाते हैं, क्वेश्चन की क्यों में चले जाते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि परिवर्तन की शक्ति कार्य में कम आती है, स्वयं बदलना ही स्वयं को आगे बढ़ाना है। बाप दादा कोई कोई बच्चों के शब्द पर भी मुस्कुराते रहते हैं। बच्चों के शब्द बाबा सुनते हैं और बाबा मुस्कुराते हैं। जब स्वयं के परिवर्तन का समय आता है, वा सहन करने का समय आता है, वा समाने का समय आता है, तो क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं दूसरों को तो हम बहुत अच्छी रीति से बता देते हैं कि कोई बात नहीं, छोटी सी बात है, तो सहन तो सभी को करना होता है, हर जगह करना होता है। फिर बाबा कहते हैं जब स्वयं को परिवर्तन करने की बात आती है, कुछ बातों को सहन करना होता है, समाने की बातें आती है, तो उस समय क्या कहते हैं? बहुत करके क्या कहते हैं?
कि मुझे ही मरना है, मुझे ही बदलना है, मुझे ही सहन करना है। लेकिन जैसे लोग कहते हैं ना, मरा और स्वर्ग गया, बिना मरे स्वर्ग नहीं देख सकते हैं, नहीं जा सकते हैं। तो फिर बदलने समय, सहन करने समय क्या कहते हैं कि मुझे ही क्यों करना है। उस मरने में तो स्वर्ग में कोई जाते नहीं है, लेकिन इस मरने में तो स्वर्ग में श्रेष्ठ सीख मिल जाती है। तो यह मरना नहीं, लेकिन स्वर्ग में स्वराज्य लेना है। तो मरना अच्छा है ना। बाबा कहते हैं यहाँ मरेंगे, सहन करेंगे तो स्वर्ग में सीट जरूर मिलेगी, और वो भी श्रेष्ठ सीट मिलेगी। तो मरना अच्छा है ना। क्या मुश्किल है, उस समय मुश्किल लगता है, लेकिन जब ऐसी कोई बात परिस्थिति आती है तो मुश्किल लगता है। मैं गलत हूँ ही नहीं, वो गलत है, लेकिन गलत को मैं राइट कैसे करूँ, यह नहीं आता। रॉन्ग वाले को बदलना चाहिए या राइट वाले को बदलना चाहिए, किसको बदलना है, दोनों को बदलना पड़ेगा। बदलने शब्द को आध्यात्मिक भाषा में आगे बढ़ना मानो, बदलना नहीं मानो, बढ़ना मानो। अगर ये समझेंगे कि हम आगे बढ़ रहे हैं, बदल रहे हैं, तो मुझे ही बदलना पड़ेगा क्या, ऐसे संकल्प आएगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि क्या करना है, इस शब्द को ही परिवर्तन कर दो। बदलना नहीं, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे ही बदलना है नहीं, मैं आगे बढ़ूंगा, ये कार्य कर लूंगा तो मैं आगे बढ़ूंगा। उल्टे रूप का बदलना नहीं, उल्टे रूप का बदलना है। अपने को बदलने की शक्ति है कि कभी तो बदलेंगे ही। ऐसे समझते हैं क्या कि अभी अभी ही हमको बदलना है, क्या करना है। अच्छा, फिर आगे कहा है पवित्रता का अर्थ ही है सदा संकल्प, बोल, कर्म, संबंध और संपर्क में 3 बिंदु का महत्व हर समय धारण करना। पवित्रता का अर्थ ही है सदा संकल्प, बोल, कर्म, संबंध और संपर्क में 3 बिंदु का महत्व हर समय धारण करना। कोई भी ऐसी परिस्थिति आए तो सेकंड में फुल स्टॉप लगाने में स्वयं को सदा पहले ऑफर करो। क्या कहा बाबा ने, कोई भी ऐसी परिस्थिति आए तो सेकंड में फुल स्टॉप लगाने में स्वयं को सदा पहले ऑफर करो, मुझे करना है। ऐसी ऑफर करने वाले को 3 प्रकार की दुआएं मिलती हैं। बाबा कहते हैं ये जो ऑफर करेंगे ना कि बदलना है, फुल स्टॉप लगाना है, तो पहले मैं करूं, तो उनको 3 प्रकार की दुआएं मिलती है। पहली, स्वयं को, स्वयं की भी दुआएं मिलती है, खुशी मिलती है। दूसरा, बाप द्वारा। तीसरा, जो भी श्रेष्ठ आत्माएं ब्राह्मण परिवार की है उन्हों के द्वारा भी दुआएं मिलती है। तो मरना हुआ या पाना हुआ, क्या कहेंगे, यह क्या है, मरना है या बहुत सारी प्राप्तियों के अधिकारी बनना है। पाया ना, तो फुल स्टॉप लगाने के पुरुषार्थ को व कंट्रोलिंग पावर द्वारा परिवर्तन शक्ति को तीव्र गति से आगे बढ़ाओ। तो मरना नहीं है, लेकिन क्या करना है, अगर फुल स्टॉप लगाएंगे तो इतनी सारी दुआएं मिल जाएंगी, बाबा की भी मिलेंगी, स्वयं को स्वयं की भी मिलेंगी, और फिर इसमें श्रेष्ठ आत्माएं हैं ब्राह्मण परिवार की, तो उनके द्वारा भी मिलेगी। तो इसलिए बाबा ने कहा कि फुल स्टॉप लगाने के पुरुषार्थ को व कंट्रोलिंग पावर द्वारा परिवर्तन शक्ति को तीव्र गति से बढ़ाओ, अलबेलापन नहीं लाओ। ये तो होता ही है, ये तो चलता ही है, ये अलबेलेपन के संकल्प है। अलबेलापन परिवर्तन कर अलर्ट बन जाओ। इसलिए फुल स्टॉप लगाने की विधि को अपनाना है। व्यर्थ सोच, बोल, कर्म, अगर हम कुछ और बातें देखते भी हैं तो सेकंड में हमको फुल स्टॉप लगा के आना चाहिए। तो बाबा कहते हैं इसी में थोड़े से अलबेले हो जाते हैं। बाकी ज्ञान तो है, योग की शक्ति भी है, योग द्वारा शक्तियाँ जमा भी करते हो,
विधाता बन करके देते भी हो, लेकिन बाबा कहते धारणाएं भी अच्छी है, सब कुछ है, लेकिन थोड़े अलबेले हो जाते हैं फुल स्टॉप लगाने में, उसकी जगह अन्य मात्राओं का यूज करते हैं, लेकिन फुल स्टॉप सबसे सहज मात्रा है। अब बाबा कहते हैं मैं परम पूज्य आत्मा हूँ, इस स्मृति से पवित्रता का फाउंडेशन मजबूत करो। अपने को कल्प कल्प की पूज्य आत्माएं अनुभव करते हो। स्मृति है कि हम ही पूज्य थे, हम ही है और हम ही बनेंगे। पूज्य बनने का विशेष साधन क्या है? कौन पूज्य बनते हैं? जो श्रेष्ठ कर्म करते हैं, और श्रेष्ठ कर्मों का भी फाउंडेशन है पवित्रता। पवित्रता पूज्य बनाती है। अभी भी देखो, जो नाम से भी पवित्र बनते हैं तो पूज्य बन जाते हैं, लेकिन पवित्रता से ब्रह्मचर्य नहीं। बाबा कहते हैं जो नाम से भी पवित्र बनते हैं तो पूज्य बन जाते हैं, लेकिन पवित्रता से ब्रह्मचर्य व्रत को धारण किया, इसमें ही सिर्फ श्रेष्ठ नहीं बनना है, यह भी श्रेष्ठ है, लेकिन साथ में और भी पवित्रता चाहिए। अगर मनसा संकल्प में भी कोई निगेटिव संकल्प है तो उसे भी पवित्र नहीं कहेंगे। इसलिए किसी के प्रति भी निगेटिव संकल्प नहीं हो। अगर बोल में भी कोई ऐसे शब्द निकल जाते हैं तो यथार्थ नहीं है तो उसको भी पवित्र नहीं कहेंगे। आज बाबा ने और गुह्यता बताई है पवित्रता की, कि ब्रह्मचर्य ही नहीं, लेकिन ब्रह्मचर्य के साथ और किन बातों पर अटेंशन रखना है? मनसा संकल्प में भी निगेटिव संकल्प न हो। जब हम बोलते हैं तो उसमें भी कोई निगेटिव बोल न निकले। अब बोल में कोई ऐसे शब्द निकल जाते हैं तो नहीं है तो उसको भी पवित्रता नहीं कहेंगे। यदि संकल्प और बोल ठीक हो, लेकिन संबंध संपर्क में फर्क हो, किससे बहुत अच्छा संबंध हो और किससे अच्छा नहीं हो, तो उसे भी पवित्रता नहीं कहेंगे। तो ऐसे मनसा वाचा कर्मणा अर्थात संबंध संपर्क में भी पवित्रता हो, ऐसे पूज्य बने हो। अगर मानो कोई भी बात में कमी है तो उसको खंडित कहा जाता है। खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती है, इसलिए जरा भी, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा में खंडित नहीं हो, अर्थात अपवित्रता न हो, तब कहा जाएगा पूज्य आत्मा। तो ऐसे पूज्य बने हो। जड़ मूर्ति भी खंडित हो जाती है तो पूजा नहीं होती, उसको पत्थर मानेंगे, मूर्ति नहीं मानेंगे। म्यूजियम में रखेंगे, मंदिर में भी रखेंगे। तो ऐसे पवित्रता का फाउंडेशन चेक करो। कोई भी संकल्प आए तो स्मृति में लाओ कि मैं परम पूज्य आत्मा हूँ। ऐसे कोई व्यर्थ निगेटिव बातें अगर बुद्धि में आती है, चाहे संकल्प में, बोल में, कर्म में, तो क्या याद रखना है? मैं तो पूज्य आत्मा हूँ, हमारा फाउंडेशन पवित्रता का है। तो ऐसे पवित्रता का फाउंडेशन चेक करो। कोई भी संकल्प आए तो स्मृति में लाओ कि मैं परम पूज्य आत्मा हूँ। यह याद रहता है कि जिस समय कोई बात आती है उस समय भूल जाते हो, पीछे याद आता है, फिर पश्चाताप होता है। ऐसे नहीं करते तो बहुत अच्छा होता। तो सदा पवित्र आत्मा हूँ, पावन आत्मा हूँ। पवित्रता अर्थात स्वच्छता। स्वच्छता कितनी प्यारी लगती है। अगर मंदिर भी हो, मूर्ति भी हो, लेकिन स्वच्छता नहीं तो अच्छा लगेगा? बाबा कहते हैं कि स्वच्छता कितनी अच्छी लगती है, तो इसलिए इस पर हमें बहुत अटेंशन रखना है। पवित्रता ही स्वच्छता है। और आज बाबा ने कहा है कि संकल्प, बोल, कर्म, सब पर अटेंशन रखना है। तो मंदिर में अगर मूर्ति भी है लेकिन स्वच्छता नहीं है तो मैं पूज्य आत्मा इस शरीर रूपी मंदिर में विराजमान हूँ, ये स्मृति सदा जीवन में लाओ। सिर्फ सोचो नहीं, लेकिन जीवन में लाओ।
सोचते तो बहुत है ना, ये भी हूँ, लेकिन प्रैक्टिकल अनुभव में आए। तो आज क्या अनुभव करना है? ये शरीर मंदिर है और मैं आत्मा मूर्ति हूँ, और पवित्रता ही स्वच्छता है। अर्थात स्वच्छता। स्वच्छता कितनी प्यारी लगती है। अगर मंदिर भी हो, मूर्ति भी हो, लेकिन स्वच्छता नहीं तो अच्छा लगेगा? तो मैं पूज्य आत्मा इस शरीर रूपी मंदिर में विराजमान हूँ, यह स्मृति सदा जीवन में लाओ। सिर्फ सोचो नहीं, लेकिन जीवन में लाओ। सोचते तो बहुत है ना, ये भी हूँ, लेकिन प्रैक्टिकल अनुभव में आए तो क्या याद रखेंगे? संपूर्ण पूज्य आत्मा हूँ, परसेंटेज में नहीं। 80% पूज्य, 20% खंडित नहीं, तो 100% पूज्य अर्थात 100% पवित्र। सभी को स्वच्छता अच्छी लगती है या कचरा अच्छा लगता है? तो अपने से पूछो कि मन स्वच्छ बना है, बुद्धि स्वच्छ बनी है, या थोड़ी थोड़ी स्वच्छ बनी है, थोड़ी थोड़ी अस्वच्छ है? अगर यहाँ कचरा पड़ा हो तो आप उस पर बैठेंगे? उस पर बैठना अच्छा नहीं लगेगा ना। तो ऐसे सोचो कि जरा भी अपवित्रता अर्थात कचरा है तो बाप को अच्छा नहीं लगेगा। कचरा है तो बाप के प्यारे तो नहीं हुए ना। ब्राह्मण बने ही हो बाप का प्यारा बनने के लिए। पूज्य आत्माएं सर्व की प्यारी है। जड़ मूर्ति है लेकिन कितनी प्यारी लगती है। अपने चैतन्य परिवार से इतना प्यार नहीं होगा जितना मूर्ति से प्यार होगा। दुनिया में भी जड़ मूर्तियां कितनी सुंदर दिखाई देती है तो उससे अधिक प्यार होगा जितना चैतन्य लोगों से भी नहीं होगा। आपस में झगड़ेंगे लेकिन मूर्ति को प्यार करेंगे। क्यों प्यार करते हैं? पवित्रता है ना। पवित्रता अर्थात जरा भी अपवित्रता न हो। सभी को सुनाते हो ना कि अगर एक बूंद भी विष की एक मन दूध में पड़ जाए तो सारा विष हो जाएगा। ऐसे अगर जरा भी अशुद्धि है तो कौन सी आत्माएं कहलाएंगे? शुद्ध या अशुद्ध? कहेंगे आधे, हाफ कास्ट है। तो सदा हर कर्म करते, संकल्प करते, बोल बोलते ये चेक करो कि बाप को प्यारा कौन है। बाबा कहते हैं बाबा का हम प्यारा सदा रहे, इस पर अटेंशन रखना है। तो अपने हर संकल्प, बोल और कर्म पर अटेंशन देना है। पवित्र आत्मा या मिक्स आत्मा कौन हो? बाबा तो हाफ कास्ट कहते हैं। पवित्र आत्मा प्यारी है क्योंकि बाप सदा परम पवित्र है तो उसको प्यारी भी पवित्रता ही लगती है। तो इस वर्ष में क्या करेंगे? जरा भी खंडित नहीं, सदा परम उच्च। कमाल करके दिखाएंगे ना कि सोचेंगे, देखेंगे नहीं, करेंगे। हाथ उठाने का फोटो निकल रहा है। बाबा कहते हैं दृढ़ संकल्प करो, प्रतिज्ञा करो कि हमको ऐसे बनना है, मिक्स नहीं, फुल। तो बाबा कहते हैं कमाल करके दिखाना। हाथ उठाने का फोटो निकल रहा है, अच्छा है। बाप तो सदा ही बच्चों में निश्चय रखते हैं, बहुत अच्छा, और बढ़ते चलो, उड़ते चलो। जो उठे वो अव्वल नंबर अच्छो। बाप तो सबको अव्वल नंबर ही देखता है, सेकंड थर्ड तो नहीं आना है ना कि चलो पर उपकार करते हैं उसको पहला नंबर देते हैं। बाबा कहते हैं कि सेकंड थर्ड नहीं आना है, लेकिन लक्ष्य रखना है, हमको नंबर 1 आना है। ऐसा तो नहीं सोचते। पुरुषार्थ में रेस भल करो। बाबा कहते हैं इसमें उपकार नहीं करना है, दूसरों को आगे नंबर देते हैं। हम ये कर रहे तो कम से कम आप तो आगे बढ़ो। तो बाबा कहते हैं नहीं, सभी को नंबर 1 में आना है इस बात में। तो पुरुषार्थ में रेस भल करो और बातों में रेस नहीं करो। तो सिर्फ पूज्य नहीं परम पूज्य आत्माएं हो, ये सदा स्मृति में देखना। यहाँ पूज्य कहकर जाओ और वहां खंडित हो जाओ।
फिर कहो कि ठोकर लगी तो खंडित हो गया। कितना भी कोई ठोकर लगाए लेकिन खंडित नहीं हो, चाहे कितना भी बड़ा मोटा हैमर लगाए लेकिन खंडित नहीं होना। तो पक्का याद रखेंगे ना, फिर बाबा भी रिजल्ट देखेंगे। तो बाबा कहते हैं कि खंडित नहीं होना, खंडित की पूजा नहीं होती है, इसलिए सदा स्मृति में रखना कि मैं कौन हूँ, मैं हूँ ही परम पूज्य आत्मा। तो बाबा कहते हैं यहाँ तो बाबा के सामने संकल्प लेके जाते हैं लेकिन फिर भूल जाते हैं। तो ऐसे नहीं कि वहां जाकर खंडित हो जाओ। तो इस बात का अटेंशन सभी को रखना है। पवित्रता ही श्रेष्ठता है, पवित्रता ही उच्च है। सभी अपने को संगम युगी पुरुषोत्तम आत्माएं अनुभव करती हो। पुरुषोत्तम अर्थात पुरुषों में उत्तम पुरुष। तो अभी साधारण नहीं हो, पुरुषोत्तम हो। क्या याद रखना है कि मैं कौन हूँ, साधारण नहीं लेकिन पुरुषोत्तम हूँ। क्योंकि ब्राह्मण अर्थात श्रेष्ठ, ब्राह्मणों को सदा ऊंचा दिखाते हैं, मुख वंशावली दिखाते हैं, तो ब्राह्मण बन गए अर्थात श्रेष्ठ बन गए। साधारण पुरुष आप पुरुषोत्तम आत्माओं की पूजा करते हैं क्योंकि ब्राह्मण अर्थात पवित्र बन गए, तो पवित्रता की ही पूजा होती है। साधारण आत्मा भी पवित्रता को धारण करती है तो महान आत्मा कहलाती है। तो आप सब पवित्र आत्माएं हो ना, कि मिक्स आत्मा हो। थोड़ी थोड़ी अपवित्रता, थोड़ी थोड़ी पवित्रता तो नहीं है। पवित्र आत्माएं बन गए तो पवित्रता ही श्रेष्ठता है, पवित्रता ही उच्च है। तो यह नशा रहता है कि हम पुजारी से पूज्य बन गए। ब्राह्मणों की पवित्रता का गायन है। कोई भी शुभ कार्य हो तो ब्राह्मणों से कराएंगे, अशुभ कार्य ब्राह्मणों से नहीं कराएंगे। अशुभ कार्य ब्राह्मण करे तो कहेंगे यह नाम का ब्राह्मण है, काम का नहीं। तो आप नामधारी हो या कामधारी हो, नामधारी ब्राह्मण को देखो, लेकिन आप जैसा नाम वैसा काम करने वाले हो। साधारण आत्मा नहीं हो, विशेष आत्मा हो। यह खुशी है ना, कल साधारण थे आज विशेष बन गए। तो विशेष आत्मा समझने से जैसी स्मृति होगी वैसी स्थिति होगी, और जैसी स्थिति होगी वैसे कर्म होंगे। इसलिए बाबा ने कहा कि हमेशा क्या स्मृति रखनी है, हम साधारण नहीं है लेकिन विशेष है। और विशेष आत्मा समझने से जैसे स्मृति होगी वैसी स्थिति होगी, और जैसी स्थिति होगी वैसे कर्म होंगे। साधारण कर्म में भी विशेषता हो। चेक करो, जब स्थिति कमजोर होती है तो कर्म कैसे होते हैं। जब परिस्थिति कमजोर होती है तो फिर उस समय कर्म कैसे करते हैं। कर्म में भी कमजोरी आ जाएगी, और स्थिति शक्तिशाली तो कर्म भी शक्तिशाली होंगे। तो स्थिति का आधार है स्मृति। स्मृति खुशी की है तो स्थिति भी खुश, कर्म भी खुशी खुशी से करेंगे। फाउंडेशन है स्मृति। तो बाप ने स्मृति बदल ली, साधारण से विशेष आत्मा बनी, तो स्मृति चेंज हो गई। चाहे कर्म साधारण हो लेकिन साधारण कर्म में भी विशेषता। मानो खाना बना रहे हो तो यह तो साधारण कर्म है, सब करते हैं, लेकिन आपका खाना बनाना और दूसरों के खाने बनाने में फर्क होगा। आपके याद का भोजन और साधारण भोजन में अंतर होगा। वो प्रसाद है, वो खाना है, तो विशेषता है। याद में जो खाना खाते हो या बनाते हो तो उसको ब्रह्मा भोजन कहते हैं। बाबा कहते हैं कि साधारणता भी समाप्त हो जाए, विशेषता है। तो विशेषता का आधार बाबा ने बताया है कि जैसे स्मृति होगी ऐसी स्थिति होगी, और जैसी स्थिति होगी वैसे हमारा कर्म होगा। तो भले भोजन बनाना, खाना बनाना भी रोज का कर्म है, एक साधारण कर्म है, लेकिन ये विशेष कब हो जाएगा तो परमात्मा स्मृति में हम कार्य करेंगे। तो विशेषता आ गई है।
वो खाना है और ये प्रसाद बन गया, ब्रह्मा भोजन बन गया। तो सदा याद रखना कि पुरुषोत्तम विशेष आत्माएं बन गई तो साधारण कर्म कर नहीं, और कर्म को फिर क्या कहा जाएगा, सेवा कहा जाएगा। तो ये क्या खाता, जमा होता चला। होली हंस होली हंस बन गए, ऐसे अनुभव करते थे। होली हंस तो हंस करता है, हंस का काम क्या करता है, मोती चुनना, और दूसरा दूध और पानी को अलग करना। एक है ज्ञान रतन चूड़ना, विशेषता है निर्णय शक्ति की विशेषता। दूध और पानी को अलग करना अर्थात निर्णय शक्ति की विशेषता। जिसमें निर्णय शक्ति होगी वो कभी भी दूध के बजाय पानी नहीं धारण करेगा। दूध की वैल्यू पानी से ज्यादा है। तो दूध और पानी का अर्थ है व्यर्थ और समर्थ का निर्णय करना। व्यर्थ को पानी समान कहते हैं और समर्थ को दूध समान कहते हैं। ऐसे को भी हम सकते। निर्णय शक्ति अच्छी है कि कभी पानी को दूध समझ लेते हो, कभी दूध को पानी समझ लेते हो। व्यर्थ को अच्छा समझ ले और समर्थ में बोर हो जाए नहीं। तो होली हंस अर्थात सदा स्वच्छ, हंस सदा स्वच्छ दिखाते हैं। स्वच्छता अर्थात पवित्रता। तो कभी स्वच्छ बन गए थे, मैलापन निकल गया है या अभी भी थोड़ा थोड़ा है, थोड़ा थोड़ा रहा तो नहीं है। कभी मैले के संग का रंग तो नहीं लग जाता है, कभी कभी मैले का असर होता है। तो स्वच्छता श्रेष्ठ है। मैला भी रखो और स्वच्छ भी रखो, तो क्या पसंद करेंगे, स्वच्छ पसंद करेंगे या मैला भी पसंद करेंगे। तो सदा मन बुद्धि स्वच्छ अर्थात पवित्र। व्यर्थ की अपवित्रता भी नहीं, अगर व्यर्थ भी है तो संपूर्ण स्वच्छ नहीं कहेंगे। तो व्यर्थ को समाप्त करना अर्थात हंस बनना। हर समय बुद्धि में ज्ञान रतन चलते रहे, मनन चलता रहे। ज्ञान चलेगा तो व्यर्थ नहीं चलेगा। इसको कहा जाता है रतन शून्य। व्यर्थ है पत्थर, कभी भी अगर व्यर्थ आता है तो दुख की लहर आती है। परेशान तो होते हो ना कि ये क्यों आया, तो पत्थर दुख देता है और रतन खुशी देता है। अगर किसी के हाथ में रतन आ जाए तो परेशान होगा या खुश होगा, खुश होगा ना। अगर कोई पत्थर फेंक दे तो दुख होगा। तो बुद्धि द्वारा ही पत्थर ग्रहण नहीं करना, सदा ज्ञान रतन ग्रहण करना। एक एक रतन की अनगिनत वैल्यू है। आपके पास कितने रतन थे, अनगिनत नहीं, रत्नों से भरपूर थे, खाली तो नहीं। कभी भी बुद्धि को खाली नहीं रखो, कोई ना कोई होमवर्क अपने आप को देना। बाबा कहते हैं अगर बुद्धि खाली होगी तो पत्थर आ जाएंगे, व्यर्थ की बातें आएंगी, दुख की अनुभूति होगी। इसलिए अपने आप को होमवर्क देना। बुद्धि को होमवर्क में बिजी रखो। रोज बाप होमवर्क देता है ना, ये विशेषताएं वरदान विशेष धारणाएं क्या है, वो होमवर्क करते हो या क्लास में सुनाते हो। हम होमवर्क किस लिए देता है, बिजी रहेंगे तो। पहले सदा यह याद रखो कि मेरा बिना बाप कुछ कर नहीं सकते और बाप बिना मैं कुछ नहीं कर सकती। सदा यह याद रखो कि मेरे बिना बाबा कुछ नहीं कर सकते और मैं बाप बिना कुछ नहीं कर सकता हूँ। आज त्रिदेव राज पापा अपने पूज्य सालिग्राम बच्चों से मिलने आए हैं। जैसे बिंदु ज्योति स्वरूप बाप की पूजा होती है, यादगार मनाते थे, तो बाप के साथ साथ सालिग्राम आत्माओं की भी पूजा होती है। बाप एक त्रिमूर्ति शिव दाया और पूजा जाता है और आप सालिग्राम आत्माएं अनेक पूजा दोनों की होती है, क्योंकि बाप ने सभी बच्चों को अपने समान पूज्य बनाया है। कभी भी सालिग्राम को देखते हो तो क्या अनुभव करते हो, ये हम ही है ऐसे लगता है।
तो बाप ने बच्चों को समान को क्या, लेकिन अपने से भी श्रेष्ठ पूज्य बनाया है। बच्चों की पूजा डबल रूप में होती है। बाप की पूजा एक ही शिवलिंग के रूप में होती है। आप बच्चों की सालिग्राम के रूप में भी होती है और देव आत्माओं के रूप में भी होती है। बाप से भी ज्यादा डबल रूप के पूजा के अधिकारी आत्माएं आप होते हैं। जैसे डबल विदेशी कहलाते हो तो डबल पूज्य भी हो, डबल ताजधारी भी आप बनते हो। निराकार बाप नहीं बनते। कहाँ कहाँ भगत लोग शिव की प्रतिमा को ताज डाल देते हैं, क्योंकि ताजधारी बनाया है इसलिए कहाँ कहाँ ताज दिखा देते हैं। लेकिन बाप कभी भी रतन जड़ित सोने चांदी के ताजधारी नहीं बनते। ये भक्तों की भावना होती है, इसलिए क्या करते हैं, शिवलिंग को भी रत्न जड़ित ताज पहना देते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं कि शिव बाबा ऐसे ताजधारी नहीं बनते, क्योंकि ताज धारण होता है प्रैक्टिकल में, मस्तक में। और निराकार बाप को मस्तक है क्या, शरीर ही नहीं है तो ताज कहाँ धारण करते, लेकिन स्नेह के कारण ताज देखा होते हैं। तो बाप ने बच्चों को अपने से भी आगे रखा है। इतनी खुशी और इतनी श्रेष्ठ स्मृति रहती है। बाप दादा को अपनी जयंती मनाने की खुशी नहीं है, लेकिन आप सबकी भी जयंती है, इसलिए बच्चों की जयंती की खुशी है। क्योंकि बाप अकेला कुछ नहीं कर सकता है और आप भी अकेले कुछ नहीं कर सकते हो। चाहे कहीं कहीं कोई कोई बच्चों को थोड़ा आ जाता है कि मैं ही करने वाला थी, लेकिन सिवाय बाप के सफलता नहीं मिलती है। तो न बाप अकेला कुछ कर सकता है, न बच्चे अकेले कुछ कर सकते हैं। अगर बाप बच्चों से मिलन मनाने भी साकार में चाहे व आकार में चाहे तो ब्रह्मा का आधार लेना ही पड़ता है। ब्रह्मा के बिना भी कुछ नहीं कर सकता, माध्यम के बिना साकार मिलन नहीं बना सकता। तो कितना प्यार बाप का बच्चों से है और बच्चों का बाप से है। एक दो के बिना कुछ नहीं कर सकते। अगर बाप को किनारा किया, साथ नहीं रखा, तो अकेले कुछ नहीं कर सकते। बाप कर सकता है, बाप भी नहीं कर सकता। तो ये बाप और बच्चों का साथ साथ दिव्य जन्म लेना, साथ साथ विश्व परिवर्तन करना और साथ साथ अपने स्वीट फूड में जाना, ये ड्रामा की अविनाशी नींद है। इसको कोई बदल नहीं सकता। यह तो नींद अच्छी है ना, प्यारी लगती है ना। आज सब बाप के बर्थडे मनाने आए हैं या अपना मनाने आए हैं, तो दोनों का मनाने आए हैं। हम लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं। बाबा कहते हैं वेस्ट को बेस्ट बनाना अर्थात होली हंस बनना। सभी अपने को सदा होली हंस अनुभव करते हो। होली हंस का अर्थ है संकल्प, बोल और कर्म जो व्यर्थ होता है उसको समर्थ में भी रखना। क्योंकि व्यर्थ जैसे पत्थर होता है, पत्थर की वैल्यू नहीं, रत्न की वैल्यू होती है। व्यर्थ को समाप्त करना अर्थात हंस बनना। तो व्यर्थ आता है, होली हंस फौरन परख लेता है कि ये काम की चीज नहीं है, यह काम की है। तो आप होली हंस बनो तो व्यर्थ समाप्त हुआ। क्योंकि अभी नॉलेजफुल बने हो कि अगर अभी संकल्प, बोल या कर्म व्यर्थ गवाते हैं तो सारे कल्प के लिए अपने जमा के खाते में कमी हो जाती है। जानते हो ना, नॉलेजफुल हो तो जानते हुए फिर व्यर्थ क्यों करते हो? चाहते नहीं है लेकिन हो जाता है, ऐसे करेंगे। जो समझते हैं अभी भी हो सकता है, वह हाथ उठाओ। बाबा कहते हैं व्यर्थ को छोड़ दो, उसको समर्थ में परिवर्तन करना। आप कौन हो? राजयोगी। राजयोगी का अर्थ क्या है? राजा को तो मन को कंट्रोल नहीं कर सकते। किंग में तो रूलिंग पावर होती है ना, तो आप में रूलिंग पावर नहीं है,
अमृत वेले और फिर सारे दिन में, अमृत वेले और सारे दिन में बीच बीच में अपना ऑक्यूपेशन याद करो, मैं कौन हूँ। क्योंकि काम करते करते ये स्मृति मर्ज हो जाती है कि मैं राजयोगी हूँ, इसलिए इमर्ज हो, यह नियम बनाओ। ऐसे नहीं समझो कि हम तो है ही राजयोगी, लेकिन राजयोगी की सीट पर सेट होकर वहीं तो चलते चलते कर्म में बेसिक होने के कारण योग भूल जाता है, सिर्फ कर्म ही रह जाता है। लेकिन आप कर्म योगी कंबाइंड हो, योगी सदा की रूलिंग पावर कंट्रोलिंग पावर में रहे। फिर राजयोगी डबल पावर वाले कभी भी व्यर्थ सोच नहीं सकते। तो अभी कभी नहीं कहना, सोचना भी नहीं कि राजयोगी बेस्ट कर सकते। बाबा कहते हैं बेस्ट को भी बेस्ट करना है, व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करना है। ऐसे नहीं कि मैं हूँ ही राजयोगी, लेकिन सदा यह स्मृति रखना है कि मैं राजयोगी हूँ। ही कहेंगे तो फिर हम बार बार याद नहीं करते, लेकिन बार बार स्मृति में लाना है, मैं राजयोगी हूँ, मैं राजयोगी। अच्छा, आज का रीडिंग हम यही स्टॉप करते हैं। ओम शांति। करुणा हम पर बरस रही है बाबा के वरदानों की। रंग बिरंगे फूलों से बगिया महकी अरमानों की। करुणा हम पर बरस रही है बाबा के वरदानों की। करुणा हम पर बरस रही है बाबा के वरदानों की। करुणा हम पर बरस रही है बाबा के वरदानों की। करुणा हम पर बरस रही है बाबा के वरदानों की।
करुणा हम